बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाब मांड एकेडमी। आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मशक नंबर 602 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कोई थ्योरी जो है उसका समझना ज़रूरी है। थ्योरी में सबसे पहले एक हादा दावे की तुकुनियाती निस्बतों के बारे में जानना है। अब तुकुनियाती निस्बतें क्या होती हैं? एक ऐसा तफ़ाल जो क़यामत व मुसल्लस के अज़ला और ज़ामिनों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है तो तुकुनियाती तफ़ाल या तुकुनियाती निस्बत बोलते हैं। तुकुनियाती तफ़ाल या तुकुनियाती निस्बत बोलते हैं। तो एक तुकुनियाती निस्बतों का इतलाक़ जो ज़्यादातर किस पे होता है? हादा दाविया पे होता है। हादा दाविया क्या होता है? एक ऐसा दाविया होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा दाविया से हादा दाविया कहते हैं। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है जिसमें ये एंगल ये 90 का है, 90 का है, ठीक है। तो बाकी दोनों एंगल जो ये एंगल और ये एंगल दोनों हादा दाविया हैं, क्योंकि एक क़यामत व मुसल्लस में एक दाविया कायमा का होता है, कायमा यानी कि 90 होता है, और बाकी दोनों क्या होते हैं? हादा दाविया होते हैं। तो हमने फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है, हमने इसको नाम दिए ए बी सी। इसमें मेजर एंगल ए सी बी ये वाला एंगल जो है ये कितने का है? 90 डिग्री का है। और मेजर एंगल बी ए सी, ये बी ए सी ये वाला एंगल जो है ये कितने का लिया हमने? थीटा का। और ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी के अपोजिट साइड जो है ए सी, इसको बी से, और सी के अपोजिट साइड जो ए बी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो अब क़यामत व मुसल्लस में जो 90 का एंगल होता है, 90 का ज़ाविया होता है, उसके सामने वाला ज़िला हमेशा क्या होता है? वतर होता है, जिसे उर्दू में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो ज़ेरे गौर ज़ाविया होता है, इस तरह यहाँ पे थीटा हमारे ज़ेरे गौर ज़ाविया है, इसके सामने वाला ज़िला हमेशा अमूद होगा, और जो तीसरा ज़िला है वो क्या होगा? कायदा। एक बार फिर सुन लें, कायमा ज़ाविया के सामने वाला ज़ाविया हमेशा वतर होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अमूद और कायदा बस चेंज होते रहते हैं। अमूद कौन सा ज़िला होता है? ज़ेरे गौर ज़ाविया के सामने वाला। यहाँ पे थीटा ज़ेरे गौर है तो सामने ये जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अमूद हो जाएगा, और तीसरा बी जो क्या हो जाएगा? कायदा हो जाएगा। अगर हम थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं तो फिर हमारा अमूद चेंज हो जाएगा। हमारा ज़ेरे गौर जो ज़ाविया वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके सामने बी जो है ये क्या बन जाएगा? अमूद बन जाएगा। इस तरह कायदा अमूद जो अपनी जगह चेंज करते हैं, लेकिन वतर जो है वो हमेशा 90 के सामने ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब तुकुनियाती निस्बतें जो हैं, 3 बेसिक तुकुनियाती निस्बतें हैं। कितनी बेसिक तुकुनियाती निस्बतें हैं? 3। कौन कौन सी है? एक है साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेन थीटा। ये बेसिक तुकुनियाती निस्बतें हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये किसके इक्वल होते हैं? साइन जो है पूरा या एस आई एन ई होता है, लेकिन शॉर्ट करके लिखते हैं कोसाइन, सी ओ एस आई एन ई, लेकिन इसको हम सिर्फ कॉस, सी एस कॉस, इसे कॉस पढ़ सकते हैं, कोसाइन पढ़ सकते हैं। और ये होता है टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, टेंजेंट, लेकिन इसका शॉर्ट वर्जन जो है वो टेन थीटा ही यूज़ किया जाता है। तो पूरा इसका टेंजेंट थीटा पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब ये किसके इक्वल होते हैं? जो होता है साइन थीटा ये बराबर होता है अमूद बटा वतर, और कास थीटा जो बराबर होता है कायदा बटा वतर, और टेन थीटा जो बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अब उर्दू में याद रखने का इसको आसान सा तरीका एक है ऊ ऊ अक, ये एब्रिविएशन लेके मुखफ़फ़ लेके इसका फार्मूला बनाया गया ऊ कु अक। ऊ आइन से मुराद अमूद और वाव से मुराद वतर। ऊ यानी काज, कायदा बटा वतर, काव से कायदा और वाव से वतर, अक अमूद बटा कायदा। ये जो है 3 बेसिक हमारे पास तुकुनियाती रेशियोज हैं, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल को सामने रखते हुए साइन थीटा अमूद बटा वतर, अमूद कौन सा है? ए है, और वतर कौन सा है? सी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बटा सी। कॉस थीटा, कोसाइन थीटा, ये हमारे पास क्या है? कोसाइन थीटा हमारे पास क्या है? कायदा बटा वतर है। तो इस ट्रायंगल को सामने रखते हुए कायदा बी है और वतर सी है, बी ओवर सी हो जाएगा। और जो टेंजेंट थीटा है ये बराबर किसके है? अमूद बटा कायदा। किसके इक्वल? अमूद बटा कायदा। इस ट्रायंगल को सामने रखते हैं, अमूद कौन सा है? ये ए अमूद है और बी जो है कायदा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ओवर
बी हो जाएगा, ए ओवर बी हो गया जी। इसके बाद जो है हमारे पास जो है अब तीन इसके जो हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं। ये तीन जो हैं वो बेशक तुगनाती निस्बतें हैं और तीन इसके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन जो है इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, COSECANT आगे होता है, लेकिन इसको शार्ट करके क्या लिखते हैं COSEC, पढ़ते इसको कोसिकेंट थीटा है। इसके बाद है सिकेंट थीटा और इसके बाद है कॉट जेंट, क्या कॉट जेंट थीटा, लेकिन शार्ट करके COT पर लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं कॉट। ठीक है, कोसिकेंट थीटा जो है ये किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, साइन का, 1 ओवर साइन के इक्वल होगा। और सेकेंड जो कॉस का होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। किसका, टेन का, 1 ओवर टेन थीटा के इक्वल होता है ये। ठीक है, 1 ओवर साइन। अब वो जो है वो साइन थीटा जो हमारे पास क्या है, अमूद बटा वतर है, तो ये क्या हो जाएगा वतर बटा अमूद यानी C ओवर A, क्या हो जाएगा हमारे पास ये C ओवर A, C ओवर A। इसका कॉस जो है कॉस थीटा हमारे पास क्या है B ओवर C है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, C ऊपर चलेगा B नीचे आ जाएगा। इसका कॉट क्या 1 ओवर टेन के इक्वल होता है, टेन हमारे पास जो है वो कितना है A ओवर B है, तो ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, इसका उल्ट हो जाएगा B ओवर A। तो ये जो 6 तो कुनियाती निस्बतें, जो 3 बेसिक है और 3 इसके क्या है रेसिप्रोकल उल्ट है। ठीक है, इनको याद रखने का आसान तरीका ऊ कु अक। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये 3 तो कुनियाती निस्बतें बेसिक, इनको याद रखने का तरीका क्या, ऊ कु अक, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर और अमूद बटा कायदा। ठीक है जी, तो ये एक हादा दाविया की तुकुनियाती निस्बतें हमने सीखी। तो डियर स्टूडेंट, हादा दावे के तुकुनियाती निस्बतें सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कम्प्लीमेंट्री जाविये के तुकुनियाती निस्बतें। अब कम्प्लीमेंट्री जाविये कौन से होते हैं, ऐसे दो जाविये जिनकी मिकदार का मजमुआ 90 डिग्री हो, उससे उनका हम क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री जाविये। ऐसे दो जाविये जिनकी मिकदार का मजमुआ 180 नहीं 90 डिग्री हो, ऐसे दो जाविये जिनकी मिकदार का मजमुआ 90 डिग्री, उसे हम कम्प्लीमेंट्री जाविये बोलते हैं। तो हमारे सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, नाम दे लेते हैं A, B और C। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का यानी कि कायमा जाविया है। इसके सामने ये जाविया जो है इसको हम थीटा कह लेते हैं। अब एक ट्रायंगल जो है उसमें तीनों जावियों का मजमूआ 180 होता है। अगर ये 90 है तो बाकी इन दोनों जावियों के मिकदार का मजमूआ क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दोनों एक दूसरे के क्या है कम्प्लीमेंट्री जाविये हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल को सामने रखते हुए कम्प्लीमेंट्री जावियों के तुकुनियाती निस्बतें मालूम करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, फर्ज किया, क्या फर्ज किया है, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, मेजर एंगल ACB जो है, मेजर एंगल ACB, ये एंगल जाविया को ज़ाहिर करता है, ये 90 डिग्री है। मेजर एंगल, ये वाला एंगल जिसको हम क्या लिख सकते हैं CAB या फिर BAC, A को सेंटर में लेके आना है, ये थीटा है। और हमारे पास मेजर एंगल ये वाला एंगल जो है B पे जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं ABC, ये इज इक्वल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास है। यानी ये दोनों जाविये के दूसरे के कम्प्लीमेंट्री जाविये हैं। अब A के सामने साइड उसको स्मॉल A से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने साइड जिसे स्मॉल B से, और C के सामने साइड जिसे स्मॉल C से। ये 90 एंगल का जाविये के सामने ये वतर होगा। ठीक है, और ये अगर हम ये वाला एंगल जो है ये हमारे ज़ेरे गौर है तो फिर ये अमूद बन जाएगा और ये कायदा होगा। अगर हमारे पास ये वाला एंगल ज़ेरे गौर है तो फिर ये अमूद होगा और ये क्या होगा कायदा होगा। तो हम जो है साइन फाइंड करते हैं, साइन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बताया साइन थीटा ये बोला होता है ऊ अमूद बटा वतर, अमूद बटा
वतर। अब इसमें अमूद कौन सा है? इसमें अमूद है थीटा के सामने ये वाला अमूद होगा ए, और वतर जो है वो ये वाला है कायमा दावे के सामने वाला, जो कि क्या है? सी है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? ए ओवर सी। इस तरह अगर हम इसको देखते हैं, इसके लिए हम काज की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? काज की। काज 90 डिग्री माइनस थीटा। अब काज क्या होता है? ऊ कू कू, कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। अब देखें, अब जब ये एंगल हमारे जेरे गौर है, ये वाला एंगल जेरे गौर है, तो समझ ये अमूद होगा, ये कायदा होगा, ए कायदा है, सी वतर है, तो कायदा वतर क्या होगा? ए ओवर सी। अब देखें साइन थीटा जो है वो भी ए ओवर सी है, और काज 90 माइनस थीटा भी क्या? ए ओवर सी है। तो यहाँ से हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं? पास हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि साइन थीटा ये इज इक्वल टू किसके है? काज 90 डिग्री माइनस थीटा के। इसको इक्वल है साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। अब हम क्या करते हैं? इस तरह के एक और रिलेशन जो है उसको देखते हैं। पहले हमने क्या किया था? थीटा के लिहाज से हमने साइन फाइंड किया था। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं? कॉस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस जो है, कॉस मेजर एंगल ए या फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ऊ कू, कायदा बटा वतर। अब यहां पे कायदा कौन सा है? कायदा थीटा के लिहाज से ये अमूद है, और ये क्या कायदा है? बी ओवर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ओवर सी। यहां पे हम क्या लिख लेंगे? बी ओवर सी। अब इसके लिहाज से हम साइन, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा के लिहाज से हम क्या करते हैं? साइन फाइंड करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इज इक्वल, साइन इज इक्वल क्या होता है? अमूद बटा वतर। अब साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिहाज से ये बी अमूद है और ए जो वो क्या है? कायदा है। तो हमने लिखना है अमूद बटा वतर। तो इसके लिहाज से ये अमूद है और ये सी क्या है? वतर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बी ओवर सी। क्या आ जाएगा? बी ओवर सी। तो यहां पे देखें cos थीटा बी ओवर सी है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दे, ये भी किसके इक्वल है? बी ओवर सी के। यानी यहां पे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि cos थीटा ये इज इक्वल क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये दो रिजल्ट हमने यहां पे अखज़ किए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा इज इक्वल क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह जो है हम और रिलेशन जो है वही फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कौन कौन से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये इज इक्वल होता है कॉट थीटा के। किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के। इस तरह सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा ये इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट थीटा के, कोसिकेंट थीटा। तीसरा कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा ये इज इक्वल टू होता है सीकेंट थीटा के। तो ये जो रिजल्ट है ये आपके लिए एज एक्सरसाइज है, इसको आप खुद जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने हादा जाविया के तुकुनियाती निस्बतें और कम्प्लीमेंट्री जाविया की तुकुनियाती निस्बतों के मुतालिक जाना। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।